तो गाइस यार बोटो मांगा टू ब्लू वोटेक्स चैप्टर 14 आखिरकार आ चुका है। तो फिर अब बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्पॉइलर अलर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 की स्टार्टिंग होती है बोटो यहाँ पे होश आ जाता है और वो देखता है कि वो इंटीग्रेशन रूम में, जहाँ पे कोनामारू से पहली वार्निंग दे देता है कि उसके हाथ एक स्पेशल टाइप के लॉक से बधे हुए हैं जिसको कि यामाटो ने क्रिएट किया है, जिससे बोटो कोई भी जुत्सु का यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर बोटो ने फिर भी कोई जुत्सु का यूज करने की कोशिश करी तो उसे बहुत ज्यादा भारी भरकम डैमेज लगेगा। बोटो यहाँ पे जैसे ही होश आता है वो कोनामारू से कहता है कि क्या सब लोग ठीक है और हमारे एनिमीज का क्या हुआ, जिसके बाद यहाँ पे कोनामारू से बताता है कि क्या तुम उन लोगों की बात कर रहे हो जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था, तो वो लोग अभी यहाँ से जा चुके हैं और जो लोग सर्वाइवल है वो हमारे कॉमरेड है और जिनको टारगेट किया गया था यानी कि सारादा और हिमावारी वो भी सेफ और इनोशिकाचो की टीम भी बिल्कुल सेफ है। फिर इसके बाद हमें बोटो की मांगा के अंदर काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद साकुरा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इनोजिन को हील करी होती है और यहाँ पे साकुरा कहती है कि कमाल की बात है और मुझे यकीन हो रहा है कि सर्वाइव कर गई, इसकी इंजरी अब पूरी तरह से हील हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर टीम 10 हिमावारी और इनो होते हैं, जहाँ पे वो लोग साकुरा से पूछते हैं कि इनोजिन को होश कब आएगा, जिसके बाद यहाँ पे साकुरा ये बताते हैं कि इनोजिन का जो चाकरा फ्लो था वो कट हो गया था लेकिन अब वो ठीक हो चुका है, तो शायद इससे जल्दी होश आ जाएगा। हिमावारी ये चीज सुन के खुश होती है और वो कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे यार इनो भाई इनोजिन की ऐसी हालत देख के थोड़ी सी परेशान होती है। फिर यहाँ पे दोबारा से बोटो की तरफ सीन शिफ्ट होता है। कोनामारू यहाँ पे बोटो से ही कहता है कि तो बोटो फाइनली हम लोग बात करने वाले, मुझे तुमसे बहुत सारी चीजें पूछनी है। यहाँ पे यार इन लोगों की जो ये कॉन्वर्सेशन है कोनवा के एल्डर्स और आमाडो भी सुन रहे हैं, जहाँ पे कोनामारू सबसे पहला सवाल पूछता है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने कोना विलेज के ऊपर अटैक किया था एंड साथ ही में वो लोग भला सारादा और हिमावारी को टारगेट क्यों करे। और हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन रूम के बाहर से भाई शिकामारू की ये बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं आइडा को जो कि अपने संडेगान का यूज करके बोटो के इंटीग्रेशन को देख रही थी और वो कावाकी को यहाँ पे वो सारी चीजें बता रही थी। आइडा यहाँ पे कावाकी को ये बताती है कि बोटो की जो इंटीग्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ पे डायमंड यार कावाकी के मजे लेता है और उससे ही कहता है कि अरे ये तो बुरा हुआ कावाकी, मान के चल अगर बोटो ने सारी चीजें बता दी तो तेरा क्या होगा। वैसे इस बात पे कोई बिलीव तो नहीं करेगा कि तुम दोनों की साइड अपोजिट हो चुकी है, लेकिन मान के चलो अगर सबको ये पता चल चुका है कि तुमने लोनलीनेस में जो होकागे को मार दिया था वो बात झूठी है, तो फिर लोगों का रिएक्शन क्या होगा। आइडा के बाद यहाँ पे डायमंड से ये कहते हैं कि डायमंड मैंने तुम्हें कितनी बार बताया ना अपने जीजा जी का ऐसे मजाक मत उड़ाया करो। अब यार मेरे को ये चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि किशिमोटो सेंसे हर एक सीरीज के अंदर एक ऐसी निब्बी लड़की को क्यों डाल देते हैं जिसे एक टॉक्सिक लड़का पसंद होता है, जैसे कि यार नारुतो के अंदर साकुरा थी और यहाँ पे आइडा है। अब भले ही साकुरा की शादी एक दफा या सासके के साथ हो गई, लेकिन कावाकी ये बंदा भाई सासके की तरह नहीं है, ये किसी दिन भाई आइडा का इतना ज्यादा बुरा काटेगा ना कि आइडा भी इसे झेल नहीं पाएगा और बाद में बोटो भी उसे अपने साथ नहीं रखेगा। कावाकी इसके बाद यहाँ पे कहता है कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, वो बास्टर्ड मुझसे कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, फैक्ट तो ये है कि लॉर्ड 7 उसी की वजह से गायब हुआ है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। और तुम्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि वो बंदा आउट ऑफ कंट्रोल जाने के बाद कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है और वही है उसका असली नेचर। मोमोशी जल्दी उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर ले लेगा, लेकिन उससे पहले मैं पहले तो बोटो से शिंजुसु के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। और हम देखते हैं मित्सुकी को जो कि वही कावाकी के घर के बाहर ही घर आता। अब ये तो नहीं पता कि मित्सुकी ने ये सारी बातें सुनी कावाकी की या नहीं सुनी। फिर से यहाँ पे दोबारा से सीन शिफ्ट होता है बोटो और कोनामारू की तरफ, जहाँ पे भाई बोटो कोनामारू को वो सारी चीजें बता देता है शिंजुसु के बारे में जो उसे पता थी। साथ ही में बोटो यहाँ पे कोनामारू को एक वार्निंग दे देता है, उसे बताता है कि जो प्रोफेसर मोइगी का शिंजू है मात्सुरी, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है और अब थोड़ा ध्यान से रहना कोनामारू सेंसे, क्योंकि उसका टारगेट आप ही हो। फिर हमें इसके बाद यहाँ पे आमाटो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बोटो की बातें काफी ज्यादा ध्यान से सुनता है और वही कहता है कि अच्छा टेंटेल का ये पर्पस है कि उन्हें उत्सुकी को खाके उत्सुकी बनना, उन्हें डिवाइन ट्री को अर्थ पे लगा के उसके लाइफ फोर्स का यूज करके चक्रा फ्रूट को हार्वेस्ट करना है एंड उन्हें चक्रा फ्रूट को खाके और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। ये चीज तो मुझे पहले से पता थी। इसके बाद यहाँ पे भाई आमाटो शिंजुसु के बारे में और भी चीजें बताता है जो कि तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं करने वाला। अब यार यहाँ पे यार मुझे आमाटो के लुक्स को देख के कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को भी ऐसी बहुत सी चीजें पता है जो कि अभी बताना नहीं चाहता, लेकिन उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आमाटो यहाँ पे सबको ये बताता है कि वो शिंजू से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आए थे, जिसे सुनने के बाद यहाँ पे कोनामारू बोटो से पूछता है कि तू क्या वो लोग सारादा और हिमावारी को खा के अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले थे। बोटो यहाँ पे बताता है कि हाँ ये सारी चीजें सच है और ये जो सभी शिंजुसु का जो लीडर है वो जूरा है, जो कि एक अलग ही बंदा है। ये बंदा किसी दूसरे शिंजुसु की तरह प्रोटोटाइप नहीं है, लाइक ओल्ड मैन सासके और मोइगी सेंसे की तरह। ये जो जूरा बंदा है ये खुद ही टेंटेल है, ये बंदा टेंटेल का इनकार्नेशन है और कह सकते हैं कि ये बंदा इन सारी चीजों का कोर है और यही बंदा सारी फसाद की जड़ है। और अगर हम लोग कैसे भी करके जूरा को हरा भी दे दे तब भी हम लोग अपने प्लेनेट के ऊपर आने वाली इस बड़ी सी मुसीबत को टाल नहीं सकते। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे कोनामारू ये कहता है कि तुम आखिरकार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई, सारी चीजें कह कैसे रहे हो और तुम्हें भले ये सारी चीजें पता कैसे और तुमने इन सारी चीजों का पता कैसे लगाया। बोटो मुझे आंसर दो, क्या तुम्हारी इस कहानी के ऊपर यकीन करना वर्थ इट होगा? तुम्हारा सोर्स कौन है? बोटो इसके बाद यहाँ पे बताता है कि मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक आदमी है, लेकिन मैं उसकी आइडेंटिटी को भी यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। कोना
मारू पूछता है लेकिन भला क्यों, जिसके बाद यहाँ पे बोटो बताता है कि क्योंकि ऐसा वो नहीं चाहता और ये उसकी खुद की सेफ्टी के लिए है। फिर इसके बाद यहाँ पे कोनामारू बोटो की बातों पे यकीन नहीं करता और वो ये कहता है कि तेरे जैसा ट्रेडर रंबलिंग की बातें करता है वो भी बिना किसी एविडेंस के, तो हम तेरे ऊपर बिलीव कैसे करें। बोटो इसके रिप्लाई में कोनामारू से ये कहता है कि वैसे भी हम दोनों यहाँ पे सेम है, वैसे भी तुम लोग मुझे अभी यहाँ पे मारने का ट्राई करने वाले हो लेकिन तुम लोग मुझे मारोगे नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर इसके बाद यहाँ पे कोनो के एल्डर से कहते हैं कि वैसे भी हम इस सिचुएशन को भी चेंज तो नहीं कर सकते, ना ही हम उन मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो फिर हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा के उन मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये दोनों कोनोहा के एल्डर्स आखिर मर क्यों नहीं रहे हैं। ये दोनों एल्डर्स भाई तोबिरामा के टाइम से जिंदा, और मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब मदारा की 100 साल से ज्यादा हुई थी तब उसने गेटो स्टैचू को अपनी बॉडी से कनेक्ट कर लिया था, तब जाके वो इतना लंबा जी पाया था। लेकिन भाई इन लोगों ने क्या जवाल गोटा पी रखा है कि ये लोग अभी भी मर नहीं रहे हैं। अब यार ऐसा लगता है कि ये दोनों बंदे डबल सेंचुरी मारने से पहले तो नहीं मरने वाले। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बुड्ढा बोटो को थोड़ी सी धमकी देता है और ये कहता है कि बेटा अपने मुंह से तू जो भी बोलेगा ना सिर्फ सच ही बोलियो, वरना इस रूम से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरी एल्डर या बोटो से कहते हैं कि बोटो देख तेरे आंसर के रिस्पॉन्स पे ये डिपेंड करता है कि हम तुझे सफरिंग और पेन से मारे या नहीं मारे। तो बोटो मुझे आंसर दे, तूने लॉर्ड 7 को क्यों मारा। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है बोटो शिकामारू की कॉन्वर्सेशन कर, जहाँ पे शिकामारू बोटो से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुझे अभी कैसा लग रहा होगा और अभी तेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कावाकी को मारने का। एंड शिकामारू को भी सारी चीजें याद आती है कि कावाकी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन बोटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकामारू भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। शिकामारू यहाँ पे कंफ्यूज होता है और वो ये सोचता है कि क्या ये सारी चीजें कावाकी ने की है। और यहाँ पे हमें इंट्रोगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाहर से शिकामारू ये चीज सोच रहा होता है कि मैं बोटो के ऊपर किस रीजन की वजह से ट्रस्ट कर रहा हूँ। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, नहीं मुझे ये चीज पता है, लेकिन तुम बोटो उजुमाकी हो, विदाउट एनी रीजन मैं तुम पे बिलीव कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे शिकामारू को वो चीज याद आती है कि अगर वो इस चीज पे बिलीव करेगा कि बोटो उजुमाकी है तो फिर उसे ये सारी चीजें याद रहेंगी और ओमनीपोटेंस की वजह से वो जो ये चीजें भूल रहा है वो ऐसा नहीं होने वाला। फिर यहाँ पे शिकामारू ये चीज सोचता है कि हाँ ये बंदा बोटो उजुमाकी है और मैं इस बंदे को यहाँ पे नहीं मरने दे सकता। बोटो इसके बाद यहाँ पे ये बताता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, लॉर्ड 7 और उसकी जो वाइफ है दोनों सेफ है और दोनों एक सेफ सी जगह पे है। अब यार ये चीज सुनने के बाद तो सब लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे एल्डर ये बोलते हैं कि अच्छा तो वो लोग यहाँ पे एक सेफ सी जगह पे, अब ये भी बता दे कि तूने भला उनको वहाँ पे क्यों छुपा के रखा है। इसके रिप्लाई में बोटो भी ये बताता है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, जिसे सुनने के बाद यहाँ पे आइडा पे शॉक हो जाती है और हम यहाँ पे कावाकी को भी देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे ये बुड्ढा ये कहता है कि हम तेरी इस फालतू की झूठी बातों पे यकीन नहीं करने वाले, जिसके बाद यहाँ पे बोटो ये कहता है कि मैंने यहाँ पे एक भी झूठ नहीं बोला है। फिर यहाँ पे बुड्ढा दोबारा से कहता है कि लिटिल ब्रेथ लगता है कि तू पेन के साथ ही मरना चाहता है। फिर यहाँ पे आता है हमारा ईवी की, जो कि कहता है बोटो को कि तेरे लिए अब बुरी खबर है। ईवी की इसके बाद यहाँ पे बोटो से कहता है अब बेटा तेरी फाइनली एक प्रॉपर इंट्रोगेशन होने वाली है, जिसके बाद यहाँ पे शिकामारू इनो से कनेक्ट होता है और कहता है कि इनो ये मैं हूँ और इनो जिन की अभी कंडीशन कैसी है। फिर यहाँ पे इनो बताते हैं कि हाँ वो सेफ है और अभी वो सो रहा है और अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसे सुनने के बाद यहाँ पे शिकामारू कहता है ये तो अच्छी बात है, जिसके बाद यहाँ पे इनो बताते हैं कि तू सीधा सीधा बात कर, न कि तुझे बोटो से बात करनी है। शिकामारू यहाँ पे बोलता है कि हाँ तूने सही कहा, लेकिन मुझे पता है कि अभी सिचुएशन बेकार चल रही है, क्या हम दोबारा से एक और प्राइवेट कॉल बिठा सकते हैं बोटो के साथ, जैसे कि हमने पहले भी किया था। इनो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मना कर देती है और वो थोड़े से नखरे दिखाते हैं कि नहीं ये रूल्स के खिलाफ है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन भाई देखो नारुतो वर्स के अंदर रूल्स बने ही तोड़ने के लिए हैं। शिकामारू इसके बाद यहाँ पे अपनी थोड़ी पावर दिखाता है और वो इनो से कहता है कि इनो ये होकागे का ऑर्डर है, मैं अभी तुझे बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट मिशन दे रहा हूँ। इनो फिर शिकामारू से ही कहती है कि मुझे तेरे चिंता हो रही है, मुझे नहीं पता कि तू उसे भला सपोर्ट क्यों कर रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद यहाँ पे शिकामारू ये कहता है कि मुझे पता है, मैं तेरी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ट्रस्ट कर प्लीज इनो, प्लीज मुझ पे यकीन कर, मुझे तेरी ताकत की जरूरत है इनो, मैं तुझे एक होकागे की तरह नहीं लेकिन एक दोस्त की तरह तुझसे मदद मांग रहा हूँ। और यही पे भाई शिकामारू ने हक दिया। शिकामारू यहाँ पे इनो के सामने ढीला पड़ गया और इनो यहाँ पे सीधा शिकामारू को रिजेक्ट कर देती है और वो कहती है कि तू अपना दिमाग ठंडा कर, मैं इस बार तो तेरी मदद नहीं करने वाली। शिकामारू यहाँ पे इनो से कहते हैं कि इनो एक मिनट रुको, लेकिन यहाँ पे इनो शिकामारू का कनेक्शन कट कर देती है। फिर इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, मैं बोटो और इबिकी को दिखाया जाता है, जहाँ पे इबिकी भाई बोटो से पूछता है कि अच्छा तो तुमने कहा कि लॉर्ड 7 अभी सेफ है, लेकिन तुम हमें ये नहीं बताने वाले कि वो अभी कहाँ पर है, तो बस इसका तो बस एक सिंपल सा पॉइंट बनता है, तो फिर तुम्हें यहीं पर मरना होगा और तुम एक ट्रेडर हो जिसने की होकागे को मारा है। और बोटो का यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जिसे देखने के बाद इबिकी भाई बोटो का सर पकड़ के ब्रेंच पे दे के मारता है, जिसकी वजह से बोटो के नाक से खून
दुश्मनी करने लगता है। इबिकी इसके बाद यहाँ पे बोरुतो से कहता है कि मैं पिछले 3 सालों से तुझे एक बहुत ज्यादा जोरदार मुक्का मारना चाहता था क्योंकि तूने नारुतो को मार दिया। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे बोरुतो ये कहता है कि अच्छा, तो पिछले 3 सालों से तेरे पे इतना ज्यादा खाली टाइम था, काश मैं भी तेरी जगह पे होता। इबिकी इसके बाद यहाँ पे पहले तो बोरुतो के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, उसके बाद यार उसके पेड़ के ऊपर एक और जोरदार मुक्का मारता है। फिर यार इबिकी यहाँ पे ये कहता है कि तेरा ये चेहरा अच्छा लग रहा है, लेकिन तू कब तक ऐसे ही देखता रहेगा। फिर यहाँ पे शिकामारू ये कहता है कि इनफ, अब ये पॉइंटलेस है, ये उस टाइप का बंदा नहीं है जिसे कि हम पेन देख के इसके मुंह से सीक्रेट उगलवा दे। शिकामारू यहाँ पे कहता है कि हमें पॉइजन का यूज करना होगा, मित्सुकी को बुलाओ। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे कोनामारू ये कहता है कि लॉर्ड होकागे ये सही नहीं है। कोनामारू यहाँ पे बताता है कि मित्सुकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पहले से इस बंदे को मारना चाहता है। अगर मित्सुकी ने इसका यहाँ पे चेहरा भी देख लिया तो उसे तुरंत ही मार देगा। एंड अभी तो हमें इससे और भी अपने क्वेश्चन के आंसर निकलवाने। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे शिकामारू ये कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तुम अभी उसे बुलाओ। यहाँ पे यार आइडा भी ये सारी चीजें देख रही होती है। उसके बाद वो कावाकी को ये बोलती है, लगता है बोरुतो का कोई भी इरादा नहीं है तुम्हारी पोल खोलने का। जिसके बाद यहाँ पे कावाकी कहता है क्या क्या तुम मुझे बचाना चाहते हो, वो भी अपनी कोना में ऐसी पोजीशन होने के बाद भी। कावाकी यहाँ पे कुछ सोच रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे डायमंड ये कहता है कि अबे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे उस बंदे का कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो आखिर ऐसे कैसे बदल गया। फिर इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मित्सुकी और शिकामारू को। मित्सुकी जैसे दरवाजा खोल के अंदर जाने वाला होता है, शिकामारू उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे कहता है कि वैसे भी हम लोग निंजा है तो फिर ये मिशन है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर, समझ गया ना। मित्सुकी यहाँ पे जैसे कमरे के अंदर आता है, कोनामारू सबसे पहले उसे बताता है कि मित्सुकी देखिए हमारा विटनेस है और हमारे पास यही चांस है, इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे छुपा के रखी है, हमें इससे बस इन्फॉर्मेशन निकलवानी है जो कोना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा बस यही पर्पस है, तो प्लीज इसे मारियो मत। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे बोरुतो ये कहता है कि मित्सुकी क्या तो इतना ज्यादा बेवकूफ है कि तो अपने सन की ऐसी हालत देख रहा है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे मित्सुकी ट्रिगर हो जाता है और अपने सेज मोड के अंदर एंटर कर लेता है। मित्सुकी यहाँ पे तुरंत ही बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे कोनामारू कहता है मित्सुकी नहीं। जिसके बाद यहाँ पे मित्सुकी ये कहता है कि तो फिर तुझे यही बोलना था ट्रेडर। यहाँ पे हम देखते हैं कि इबिकी जो होता है वो मित्सुकी को बोरुतो से छुड़ा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी का जो सांप होता है बोरुतो के जो हैंड लॉक होता है उसका पासवर्ड डायल करके भाई बोरुतो का जो हैंड लॉक होता है उसे खोल देता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मित्सुकी ने भाई बोरुतो को चुपके से ये बता दिया है कि वेस्ट वाली बिल्डिंग के अंदर एक सिक्योरिटी रूम है जहाँ पे 2 शिनोबी हैं। कोनामारू यहाँ पे कहता है कि शिट मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरुतो के हाथ यहाँ पे खुल चुके हैं और वो यूज करता अपना फ्लाइंग राइजिन। लेकिन उससे पहले भाई बोरुतो यहाँ पे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे बोरुतो टेलीपोर्ट कर जाता है और कोनामारू ये कहता है अब एक घटिया सा लॉक। जिसके बाद यहाँ पे इबिकी ये बोलता है कि ये लॉक इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये अमाटो की गलती है कि उसने कचरा क्यों बनाया। कोनामारू यहाँ पे कंफ्यूज होता है और कहीं ना कहीं ये चीज सोचता है कि मित्सुकी ने इस लॉक को खोला है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इस लॉक का जो कोड है वो 4 डिजिट का है, जिसके बारे में सिर्फ मुझे, इबिकी और लॉर्ड एड को ही पता है। लेकिन भला मित्सुकी बोरुतो की हेल्प क्यों करेगा, क्योंकि उसका कोई मोटिव ही नहीं है। फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पे हम देखते हैं कि शिकामारू ने भाई मित्सुकी को वो कोड दिया था और मित्सुकी ने उसी कोड का यूज करके बोरुतो के लॉक को अनलॉक किया था। इसके बाद हम देखते हैं बोरुतो को जो कि उसी सिक्योरिटी रूम में आ जाता है जहाँ पे उसका सामान रखा था और वही सामान को लेके वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। इसके बाद हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि कोनामारू से सॉरी कहता है और कहता है कि मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था। जिसके बाद यहाँ पे कोनामारू ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी लॉर्ड एड की स्ट्रेटेजी थी और उन्होंने अप्रूवल दिया था। फिर इसके बाद यहाँ पे वो दोनों एल्डर्स भाई शिकामारू के ऊपर ब्लेम डाल लेते कि उसी की वजह से उन्होंने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और वो बोरुतो को मार नहीं पाए। शिकामारू यहाँ पे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और वही कहता है कि हम उसे जल्दी ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, शिकामारू यहाँ पे अपने होकागे कैबिन के अंदर होता है जहाँ पे सारादा और सुमिरे आ जाती है। सारादा यहाँ पे शिकामारू से बोरुतो के इंटरोगेशन के बारे में पूछ रही होती है और शिकामारू से बताता है कि बोरुतो वो तो यहाँ से भाग गया। फिर इसके थोड़ी देर के बाद ही शिकामारू को एक अर्जेंट मैसेज आता है विलेज सेंड से जो कि था लॉर्ड कोंकुरू को। शिकामारू तुरंत यार कोंकुरू से कनेक्ट होता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। कोंकुरू इसके बाद यहाँ पे शिकामारू से कहता है कि मुझे माफ करना कि मुझे ये चीज तुम्हें अभी बतानी पड़ रही है, लेकिन गारा हाथ चुका है, उसका जो सन है लौता सिंह की वो भी। शिकामारू ये चीज सुनने के बाद बोलता है कि क्या। जिसके बाद यहाँ पे कोंकुरू से बताता है कि अनफॉर्चुनेटली शिंकी और गारा दोनों के दोनों ट्री बन चुके हैं और मैं तुम्हें ये चीजें बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सॉरी मैं तुमसे थोड़ा रूड हो रहा हूँ, प्लीज मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की अभी जरूरत है। फिर इसके बाद हम देखते हैं शिंकी के शिंजू को जो कि बहुत ज्यादा बैडेस्ट लग रहा है और शिंजू का नाम होता है रू और ये बंदा भाई रू को पाने के लिए तो आया है। और यार यही पे यार ये चैप्टर हो जाता है खत्म। बाकी अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।